अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, रिसेंटली एक होने वाले इवेंट के मौका पर चाइनीज़ मिलिट्री अटाचे ने एक J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मॉडल ईरानियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को प्रेजेंट किया। ये इवेंट ईरान में हो रहा था और बेसिकली इसमें ईरान और चाइना के बायलैटरल कोऑपरेशन को लेकर बात हो रही थी। ईरान की तरफ से ये अर्ज किया जा रहा था, ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि चाइना मिलिटरली भी ईरान को सपोर्ट करे। अभी भी कई मामलात में चाइना मिलिटरली ईरान को सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनके मामले में चाइना भी यूएस सैंक्शंस की वजह से पीछे हट जाता है। अब इन की टेक्नोलॉजीज में एयर पावर एक बहुत ही ज्यादा अहम पहलू है। यहाँ जो मॉडल चाइना की तरफ से प्रेजेंट किया गया ईरान को, ये J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का है, जो कि चाइना एक्सपोर्ट के लिए कभी भी पिच नहीं करता। इस मॉडल के बाद मल्टीपल ईरानियन सोर्सेज ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि चाइना अपना J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ईरान को दे सकता है, और उसी पर हम बात करेंगे कि वो J-20 एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान को एक वक्त में ऑफर किया गया, अकॉर्डिंग टू एयर मार्शल अरशद मलिक, J-20 was the first stealth aircraft which was produced by China. Right. J-35 is the latest aircraft. मैंने अभी आपसे कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप ने कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. We were offered J-20. We said no, we will go for J-35. उनके मुताबिक J-20 को पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया, वो भी एक दिलचस्प चीज है। अब वो J-20 ईरान को ऑफर किया जा रहा है, और अगर ये चीज सच है तो क्या पाकिस्तान दोबारा से इन J-20 की तरफ जा सकता है, या हमारे लिए J-35 ही एक सूटेबल ऑप्शन है। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि पाकिस्तान के एयर मार्शल अरशद मलिक ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स को J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया था, लेकिन उस वक्त कुछ ऑपरेशनल लिमिटेशंस की वजह से पाकिस्तान ने J-20 को अडॉप्ट नहीं किया या इसे रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान ने। अब उसको रिजेक्ट करने की वजह यह है कि J-20 एयरक्राफ्ट के इस वक्त 3 वेरिएंट्स हैं। पहला है J-20, दूसरा है J-20A एयरक्राफ्ट जो कि सिंगल सीट अपग्रेडेड वेरिएंट है, प्रॉपर 5th जनरेशन, और तीसरा वेरिएंट है J-20AS या J-20SPO से कहा जाता है। ये ट्विन सीट वेरिएंट है जो कि मैन एंड मैन टीमिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए है, और दुनिया का वाहिद ट्विन सीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। उस वक्त की डायनामिक्स को देखा जाए तो चाइना ऑफर कर रहा था इनिशियल J-20 एयरक्राफ्ट, और उस J-20 एयरक्राफ्ट के RCS के साथ कुछ सीरियस इश्यूज थे। मतलब वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जरूर था, लेकिन जब वो मैनूवर करता था तो जो आगे लगे छोटे विंग्स हम देखते हैं जिन्हें कैनार्ड्स कहा जाता है, इन कैनार्ड्स की मूवमेंट की वजह से इसका RCS कुछ सेकंड के लिए ज्यादा हो जाता था। इस इशू को फिर आगे आने वाले वेरिएंट्स में चाइना ने रिजोल्व किया, तो ये एक इशू था। प्लस उस वक्त J-20 एयरक्राफ्ट की वेपन पेलोड कैपेसिटी कम थी निस्बतन। इसके साथ साथ रशियन इंजन उस वक्त यूज हो रहा था, और चाइनीज इंजन को अभी टेस्ट एंड वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इंजन भी उस वक्त ट्रांजिशन फेज में था। फिर उसके बाद कॉमेट रेडियस भी J-20 एयरक्राफ्ट का उस वक्त बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, ऑल्दो कि ऑन पेपर ये चीज हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट थी। सो ये एक वजह थी कि पाकिस्तान ने चाइना का इनिशियल J-20 एयरक्राफ्ट नहीं दिया था। अब अगर J-35 को देखा जाए तो J-35 का जो कॉमेट रेडियस है वो ऑब्वियसली J-20 से कम है, मॉडर्न J-20 से, क्योंकि ये एक छोटा एयरक्राफ्ट है J-20 की निस्बत, और J-20 फ्लैंकर सीरीज जितना बड़ा एयरक्राफ्ट है, जैसे J-16 J-15 होते हैं, तो ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो है ही, लेकिन इसे हैवी पेलोड्स कैरी करने के लिए बनाया गया है। यानी कि इसका मॉडर्न वेरिएंट, उसके बारे में चाइना क्लेम करता है कि ये एक वक्त में 12 से ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जिसमें इवन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स यानी कि PL-17, PL-15 या PL-21 और PL-10 जैसी हाई ऑफ बोर्ड साइट शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को चेंज किया गया है न्यू वेरिएंट्स में जो J-20 के इस वक्त ऑपरेशनल है, और इसका कॉम्बैट रेडियस इंक्रीज किया गया है। अब अगर J-35 को देखा जाए तो J-35 में इस वक्त जो बेहतरीन चीजें हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो ये हैं कि ऑलरेडी चाइनीज इंजन जो एस्टेब्लिश्ड है वो इसमें लगा हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है J-20 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से। ऑल्दो कि एक छोटा एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट रेडियस में आपको डिसएडवांटेज रहता है J-20 के साथ कंपेरिजन करते हुए, बट J-35 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कॉम्बैट रेडियस इनफ है जो पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए। फिर उसके बाद ये तमाम वो वेपन सिस्टम्स कैरी कर सकता है जो J-20 करता है। तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए J-35 एक आइडियल ऑप्शन है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने चूज किया। लेकिन अगर 2015-2014 की बात की जाए तो उस वक्त वाला J-20 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं था, और उस वक्त का J-20 एयरक्राफ्ट वो आज के J-35 से जो पाकिस्तान को मिल रहा है उससे इन्फीरियर था।
अब अगर हम ईरान की बात कर लें तो ईरान के पास इस वक्त जो उनका मेन एयरक्राफ्ट है वो F-14 और रशियन MiG-29 है। ये दो एयरक्राफ्ट हैं जो वो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं और इसराइल के खिलाफ ये किसी भी किस्म के एक्शन में नजर नहीं आए थे। उसकी वजह ये थी कि अगर इसराइल की तरफ से F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो ना इनके रडार्स उनको पिक कर सकते हैं, ना ही ये उनको लॉक कर सकते हैं और ना ही इनको काउंटर कर सकते हैं। तो ये चीज तो वाज़ेह हो जाती है। अब बात यह है कि क्या ईरान को J-20 एयरक्राफ्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से? तो मेरा जाती तौर पर मानना यह है कि ये J-20 एयरक्राफ्ट सिर्फ एविएशन की डोमेन में कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर एक टीजर है। इसका मकसद ये नहीं है कि J-20 एयरक्राफ्ट ईरान को दिया जा रहा है, बिकॉज इससे पहले भी मल्टीपल ऐसे विजुअल्स हम देख चुके हैं जिसमें चाइना गिफ्ट करता है अपने एक फाइटर एयरक्राफ्ट का मॉडल किसी कंट्री के मिलिट्री अटाशे को या एयरफोर्स ऑफिशियल को, और उसका मकसद ये होता है कि बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाई जाए, कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाए उस कंट्री के साथ जिससे चाइना की डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर फाइटर जेट को देखते हुए हम ये नतीजा निकालें कि ये फाइटर जेट चाइना प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, देन ये रिजल्ट इतना ज्यादा बिलीवेबल नहीं रहता, बिकॉज इससे पहले भी चाइना मल्टीपल अपने फाइटर जेट्स के मॉडल दूसरे कंट्रीज को प्रेजेंट कर चुका है। लेकिन अभी भी ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि चाइना किस किस्म का फाइटर जेट या किस किस्म का वेपन सिस्टम ईरानियन एयरफोर्स को प्रोवाइड कर सकता है ताकि ईरान एटलीस्ट इजराइल के खिलाफ या यूएस के खिलाफ एक क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट कर सके। बिकॉज अभी जो ईरानियन एयरफोर्स के पास है वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है जो इजराइल अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो दूर की बात, इवन उनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी सही तरीके से टक्कर दे सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।